बीएल लवर। आज मैं आप लोगों के लिए द ओनली वन इज ताइवानीज बीएल सीरीज का एपिसोड 3 का हिंदी एक्सप्लेनेशन शेयर करने वाली हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि तियान वैंग को किस करता है। उसके ऐसे सडनली किस करने से वैंग तो बहुत ही शॉक हो जाता है। अब तियान थोड़ी देर बाद उससे दूर जाते हुए कहता है, हाँ तुमने सही कहा है, हमारे तो बस लिप्स से टच हुए हैं तो मैं जीत गया हूँ। अब बेचारे वैंग को तो समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो कुछ कहता उससे पहले ही तियान उसे कहता है, सॉरी, मुझे लगता है कि मेरे प्रैक्टिकल राइटिंग से मुझे लोगों को ये बताना होगा, मैं भी उनके साथ टिट फॉर टैट कर सकता हूँ। उसकी ये बातें सुनकर वैंग गुस्सा हो जाता है और वो कुछ कहता उससे पहले ही तियान उसे कहता है, रुक जाओ, और वो ड्रॉअर में से कुछ निकालकर वैंग की तरफ आने लगता है। तो वैंग जल्दी से उससे डरते हुए अपने लिप्स क्लोज कर लेता है। तियान उसके पास आकर उसके हाथों में कुछ रखता है तो वैंग पूछता है ये क्या है, और वो अपने हाथ में देखता है तो तियान ने उसके हाथ पर कुछ पैसे दिए थे। वैंग तो वो पैसे देखकर बहुत ही कंफ्यूज होकर उसे कहता है, तुमने अभी भी मुझे किस किया है और उसके बाद मुझे पैसे दे रहे हो, क्या तुम मुझे उस तरह का इंसान समझते हो? अगर समझते भी होगे तो क्या बस मेरी इतनी ही कीमत है? तो तियान उसे रोकते हुए कहता है, ये पानी की बोतल के लिए है, तुमने आज दोपहर में मुझे पानी की बोतल देकर बहुत खुशी दी है, इसलिए मैं तुम्हारा फेवर रिटर्न करना चाहता हूँ। उसकी बातें सुनकर वैंग उसे कहता है, ठीक है, तुम्हारी बातों में भी सेंस है। उस दिन मिस्टर झाओ ने ही कहा था कि भाई हो या कुछ और, लेकिन हमें हमारा अकाउंट क्लियर रखना चाहिए, और वैसे भी हम दोनों तो एक दूसरे से बात भी नहीं करते और ज्यादा जानते भी नहीं, तो नेवर माइंड, मैं ये रख लेता हूँ। और वो अपने रूम में जाने लगता है तो तियान उसे रोकते हुए कहता है, प्लीज डोर बंद करके जाना। वैंग तो गुस्से से उसके रूम का डोर जोर से क्लोज करके अपने रूम में चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि इंग्लिश सब्जेक्ट की टीचर उन सबको अप और डाउन इन दोनों वर्ड का डिफरेंस क्या है उसके बारे में पूछती है और सबको 150 क्वेश्चन के आंसर लिखने को कहती है। फिर से हमें एक रात पहले का सीन दिखाया जाता है। वैंग बहुत ही गुस्से में अपने रूम में आता है। वो बार बार तियान ने उसे जो पैसे दिए थे उसे देखता है। उसी वक्त उसे तियान और उसके किस की याद आती है तो वो अपने चेहरे को हाथ लगाकर देखता है तो वो बहुत ही गर्म हो गया था, इसलिए वो कहता है कि कितनी गर्मी हो रही है, और वो एसी का टेम्परेचर बढ़ाकर 16 कर देता है। उसी वक्त उसके दोस्त का यानी क्रैप का उसे मैसेज आता है, लेकिन वो उसे कहता है कि मैं बिजी हूँ और फोन पटक देता है। बाद में वो फिर से अपना फोन चेक करते हुए देखता है कि उसने जिसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी क्या उसने वो एक्सेप्ट की है या नहीं। उसे लगता है कि वो पीरियड नाम का इंसान तियान है, तो वो कहता है अगर इसने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की है इसका मतलब है कि हम फ्रेंड नहीं तो दुश्मन है। और तभी उसके पेट में से भूख के कारण आवाज आती है तो वो खाना खाने के लिए अब नीचे उतरता है। तभी उसे अपने पापा की आवाज आती है तो वो चुपके से देखता है उसके पापा आंट जिंग के साथ बातें कर रहे थे। वो तो बस आंट जिंग को मिलने के लिए एक रात के लिए ही घर आए थे। आंट जिंग अब उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने जाती है। उसे रियलाइज होता है कि उसके पापा तो उसे बिना बताए और बिना मिले ही जा रहे हैं। वो बहुत ही उदास होकर अपनी माँ को याद करने लगता है। तभी हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है। वैंग को बेक वेजिटेबल बहुत ही पसंद थी, इसलिए एक दिन उसकी माँ ऐसे ही उसके लिए बेक वेजिटेबल बना रही थी। तभी उसकी माँ के चेस्ट में पेन होता है और वो सीधा नीचे गिर जाती है। वैंग अब रोते हुए अपनी माँ के पास आता है। उसके पापा उसकी माँ को जब डॉक्टर के पास लेके जा रहे थे तभी वैंग के पास अपनी माँ के शर्ट का एक बटन आ जाता है। वैंग उस बटन को अब प्रेजेंट में हाथ में लेकर अपनी माँ को याद करते हुए बस रोने लगता है। दूसरे दिन की सुबह हम देखते हैं कि वैंग को बहुत ही ठंडी लगने के कारण वो उठ जाता है, तो वो अपना रूम टेम्परेचर चेक करता है तो वो 16 पर था, इसलिए वो जल्दी से अपना रूम टेम्परेचर बढ़ा देता है। रात भर बहुत ठंड में सोने के कारण उसे अब छींकें आने लगती है। आगे हम देखते हैं कि आंट जिंग किचन में बेक वेजिटेबल ही बना रही थी। तभी वैंग अब नीचे आता है और वो किचन की तरफ देखता है तो वो आंटी जिंग को देखकर अपनी माँ को फिर से याद करता है। और तभी आंटी जिंग का हाथ गर्म बर्तन के कारण जल जाता है और वो जोर से चिल्लाती है। अब वैंग उसके पास जाने लगता ही है लेकिन वो रुक जाता है, पर तियान अपनी माँ की आवाज सुनकर जल्दी से उनके पास जाकर उनकी केयर करने लगता है और वो पूछता है आप ये क्या बना रही थी? तो वो कहती है मैं बेक वेजिटेबल बना रही थी। तो वो कहता है लेकिन सडनली ये क्यों बना रही हो आप? तो वो कहती है क्योंकि वैंग को ये पसंद है ना, उसकी माँ उसके लिए हमेशा जब वो छोटा था तो बनाती थी, इसलिए मैंने मिसेस सू से मुझे वो सिखाने के लिए कहा है। अब ये सब बातें वैंग बाहर से सुन रहा था और उसे अब बहुत ही गिल्टी फील होता है कि उसकी वजह से आंट जिंग को चोट लगी है, इसलिए वो सडनली कह देता है अगर आप वो वेजिटेबल बना भी दोगी लेकिन आप फिर भी मेरी माँ नहीं बन सकती, क्योंकि उसे ऐसे इजीली चोट नहीं लगती थी। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। उसकी ये बातें सुनकर अब तियान को गुस्सा आता है और वो वैंग के पास जाने लगता
लगता है, लेकिन उसकी माँ उसे कहती है कि तुम्हें वैंग का ख्याल रखना है। वैंग ये बातें सुनकर जोर से कहता है उसकी जरूरत नहीं है। तियान वैंग के पास आकर उसे कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तो वैंग कहता है तुम्हें मेरी केयर करने की कोई जरूरत नहीं है और तुम्हें हमेशा मुझे संभालने की भी जरूरत नहीं है। तुम्हारी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे अंडर ही हूँ। और वो इतना कह के वहाँ से चला जाता है। तियान भी उसकी सारी बातें सुनकर जल्दी से उसके पीछे जाता है। वो दोनों तो रास्ते पर से जाते हुए भी एक स्ट्रेंजर की तरह एक दूसरे से बिहेव करते हैं। आगे हम देखते हैं कि वो दोनों क्लास में आते हैं। उन दोनों को ऐसे साथ में एक साथ आता हुआ देखकर क्लास मॉनिटर उनसे कहती है अरे तुम दोनों क्लोज हो क्या, क्योंकि तुम एक साथ स्कूल में आए हो? और वो वैंग का चेहरा देखकर उसे कहती है तुम बीमार हो क्या? और वो उसके फोरहेड को टच करती रहती है तुम्हें तो फीवर है, मैं तुम्हारे लिए जल्दी से कुछ लेके आती हूँ। वो वहाँ से चली जाती है। तियान उन दोनों की बातें सुन लेता है और वो भी अपनी जगह पर बैठने के लिए जाता है। जियानिंग वैंग से कहता है क्या तुमने वो 150 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए है? तो वैंग उसे हाँ कहते हुए अपना पेपर कॉपी करने के लिए दे देता है। तो तियानिंग उसे कहते हैं तुम तो बहुत टेरिबल लग रहे हो, तुमने कल रात ऐसा क्या किया है? तो वैंग अब उसे गुस्से से देखने लगता है। तो जियानिंग उससे पूछता है अरे क्या तुम्हें कोल्ड हुआ है? अब तियान वैंग को टिश्यू देने लगता ही है। तभी वो क्लास मॉनिटर आकर वैंग को कोल्डिंग पैच दे देती है। उसे देखकर तियान अपने टिश्यू वापस रख देता है, पर वैंग तो उस कोल्डिंग पैच को बस देखता रहता है और अपसेट हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि इंग्लिश की टीचर उन सबसे पूछती है क्या तुमने वो कल के 150 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं? तो जिनहाओ को छोड़कर बाकी क्लास कुछ भी नहीं कहता। तो वो कहती है जिनहाओ तुम्हारा पेपर मेरे पास दे दो। जिनहाओ उसे पेपर देने वाला होता ही है। तभी वो कहते हैं नहीं तुम आज रुक जाओ, आज मैं किसी और स्टूडेंट का पेपर लेती हूँ। वो तियान का नाम लेती है। तो तियान अपना पेपर लेके टीचर के पास आने लगता है। तो वो कहती है नहीं तुम्हारा नहीं, तुम्हारे आगे का जो स्टूडेंट है वो जो टेबल पर अपना सर रख के बैठा हुआ है उसका पेपर तुम मेरे पास लेके आओ। मुझे ऐसा लग रहा है कि उसकी यहाँ तक आने की हिम्मत भी नहीं हो रही है। क्लास मॉनिटर टीचर को बताती है कि वैंग बीमार है। टीचर कहती है उसे तो फिर हेल्थ सेंटर जाना चाहिए। लेकिन तियान अब वैंग का पेपर जल्दी से टीचर के पास आकर रख देता है। तो टीचर उसे कहती है वैंग तुम अब तियान के पेपर में देखो। तियान वैंग को जो टिश्यू देना चाहता था वो टेबल पर ऐसे रखता है कि वैंग की उस पर नजर जाए। वैंग को ना चाहकर भी तियान के पास बैठना पड़ता है। वो जब तियान के करीब जाता है तो वो जोर जोर से सांसें लेता है। तियान बस उसकी तरफ देखता रहता है। तो भी तियान उससे कुछ कहता उससे पहले ही वैंग उसे कहता है तुम बहुत ही जोर जोर से सांसें ले रहे हो। वो जल्दी से तियान ने उसके लिए जो टिश्यू टेबल पर रखे हुए थे उसे लेते हुए कहता है मैं जीत गया हूँ। तो तियान अब उस पर हंसते हुए अपने पेपर पर लिखता है कि मैं जीत गया हूँ। वैंग तो उसे ऐसा लिखते हुए देखकर पूछता है ए तुमने तो। तभी टीचर वहाँ आकर वैंग से पूछती है वैंग क्या सब कुछ ठीक है वैंग? तो वैंग कहता है हाँ। तभी वो सारे क्लास को बताती है कि वैंग ने 7-8 क्वेश्चन के आंसर लिखे नहीं हैं, लेकिन जिन्हों ने बस 4 क्वेश्चन के आंसर नहीं लिखे थे, इसलिए वो उसे एक्सलेंट कहती है। टीचर की तरफ से अपनी ऐसी तारीफ सुनकर जिन्हों तो बहुत ही खुश हो जाता है। लेकिन वैंग को तो समझ नहीं आ रहा था कि टीचर ने उसे ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि उसे पेपर में तो आउट ऑफ मार्क्स मिले थे। और ये बात अब तियांग भी देख लेता है। टीचर वैंग को क्लास के बाद कैबिन में मिलने के लिए बुलाती है। आगे वैंग अब टीचर से मिलने के लिए उनके कैबिन में आता है। तो वो उसे पूछती है तुम्हें मार्क्स आउट ऑफ मिले हैं, लेकिन मैंने फिर भी ऐसा झूठ बोला, तो क्या तुम्हें स्ट्रेंज नहीं लगा? तो वो कहता है नहीं। तो वो उसका रीजन पूछती है। तो वो बताता है कि मुझे पता है कि मैं यहाँ नया आया हूँ। जियानियंग के अलावा मेरे और कोई भी दोस्त भी नहीं बने हैं, तो अगर मैं क्लास में टॉप करता हूँ तो वो मुझे सिर्फ आउटसाइडर ही समझेंगे और मुझसे ज्यादा घुल मिल भी नहीं पाएंगे। उन्हें ऐसा लगेगा कि मैंने उनका क्रेडिट ले लिया है, तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता। उसका ये आंसर सुनकर टीचर हंसते हुए उसे कहती है मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरह से भी सोचते हो। अगर तुम्हें रीजन समझ में आ गया है तो मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम जैसे हो वैसे ही रहो। पर तभी वैंग उन्हें बताता है कि लेकिन मैंने तो वो 150 क्वेश्चन के आंसर तियानियंग को कॉपी करने के लिए दे दिए हैं। आगे हम देखते हैं कि वैंग जब क्लास में आता है तो तियांग और बाकी सारे स्टूडेंट बस उसके डेस्क के आजू बाजू में ही बैठे होते हैं। तियानियंग और बाकी स्टूडेंट उसे देखकर ही उसके लिए क्लास बजाते हुए कहते हैं ये हमारा इंग्लिश का जीनियस आया है। क्वेश्चन पेपर की तियानियंग ने कॉपी की थी, इसलिए उन सबको पता चल गया था कि वैंग को आउट ऑफ मार्क्स मिले हैं, इसलिए वो उसे अब बहुत प्रेस करने लगते हैं। तभी एक लड़का वहाँ आकर उसे कहता है मैंने तुम्हारे बारे में तुम्हारे पिछले स्कूल से पता किया है, तो तुम स्कूल के हंग थे है ना? मैं आज से तुम्हें हंग ही कहूँगा। लेकिन वैंग उसे मना करते हुए कहता है ये थोड़ा अजीब लगेगा, तुम कुछ और नाम सोच लो। और वो सब डिसाइड करते हैं कि वो अब वैंग को शेंग ही कहेंगे। जब सारे स्टूडेंट वैंग के पास बैठकर उसकी तारीफ कर रहे थे तब जिनहाओ
अपने टेबल पर ही बैठकर अपने आप पर गुस्सा हो रहा था। अभी क्लास में टियान आ जाता है। उसे देखकर जियानिंग पूछता है, तुम्हारे हाथ में ये क्या है? तो वो कहता है, मैंने हेल्थ सेंटर से कुछ मेडिसिन लाई है। तो जियानिंग कहता है, ओह, तो तुमने वैंग के लिए ये मेडिसिन लाई है ना, तो लाओ मुझे दे दो। अब ये सुनकर वैंग भी बहुत खुश हो जाता है, लेकिन तभी तियान उसे कहता है, मेरे माँ का सुबह हाथ जल गया था, तो ये मेडिसिन उनके लिए है। अब ये सुनकर वैंग को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। आगे हम देखते हैं कि स्कूल खत्म होने के बाद वैंग और तियान की क्लास क्लीन करने की ड्यूटी होती है, तो वो दोनों अपना काम करने लगते हैं। लेकिन तियांग जब भी वैंग के पास जाने लगता है तो वैंग उससे जानबूझकर दूर जाता है। ये बात तियांग भी नोटिस करता है। भी तियांग वहाँ आकर वैंग को आवाज देकर पूछता है, क्या तुम आज रात फ्री हो? तो वैंग कहता है, लेकिन किस लिए? वो बताता है कि जिनहाओ का एक दोस्त है जिसने रिवर के किनारे एक कॉफी शॉप ओपन किया है, तो उसका आज ओपनिंग डे है, इसलिए उन्होंने हम सबको वहाँ इनवाइट किया है। वहाँ अच्छे से खाना भी है, कॉफी भी है और साथ ही साथ ड्रिंक करने को भी मिल सकता है, तो क्या तुम हमारे साथ वहाँ चलोगे? अब उनकी बातें तियान सुन लेता है और वो जल्दी से अपने टेबल की ओर आते हुए वैंग की तरफ एक नजर देखता है और उसके टिश्यू की तरफ भी देखता है, लेकिन उसे बिना कुछ कहे वो वहाँ से अपनी बैग लेकर तियान को बाय करता है। तभी उसके जाने के बाद वैंग तियान से पूछता है, अरे तुम दोनों तो बहुत ही क्लोज हो ना, तो तुम उसे क्यों नहीं इनवाइट करते? तो तियान उससे बताता है कि हम दोनों क्लोज से भी ज्यादा क्लोज है, क्योंकि वो मेरा स्वीट हार्ट है। हम बचपन से ही लिटिल व्हाइट हाउस में रहते आ रहे हैं, तो मुझे कभी भी ऐसे इवेंट में नहीं आता, वो हमेशा बिजी रहता है, पर तुमने उसके बारे में मुझे ऐसे पूछकर मुझे सरप्राइज ही कर दिया। वैंग कहता है, क्यों? तो वो बताता है, क्योंकि पहले दिन से ही तुम दोनों में आपस में कभी भी नहीं बनी है, हमेशा ही झगड़ते रहते हो और एक दूसरे के साथ रेयरली बातें करते हो। तुम दोनों एक दूसरे के इतने क्लोज भी नहीं लगते हो। मुझे लगा कि तुम तो यही चाहोगे कि वो वहाँ नहीं आए। वैंग तो जल्दी से कह देता है, हाँ हम बिल्कुल भी क्लोज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। उसी वक्त वहाँ टियान आकर वैंग से कहता है, मैं आज घर लेट आने वाला हूँ, अगर माँ ने मेरे बारे में पूछा तो उन्हें बता देना कि टीचर का कोई काम था इसलिए मैं रुक गया। और इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। उसके ऐसा कहने से वैंग तो बहुत ही शॉक हो जाता है। तभी जियानिंग वैंग से पूछता है, तुम दोनों तो क्लोज नहीं हो ना, लेकिन वो तो तुम्हें रिपोर्टिंग करके गया है। तो वैंग अब गुस्सा होते कहता है, अरे वो मुझे नहीं अपनी माँ को रिपोर्ट करने के लिए कहा है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, तुम नहीं समझोगे, हम दोनों रूममेट से, ऐसा तुम समझ लो, अगर तुम्हें और भी कुछ जानना है तो तुम उससे ही पूछ लो। तभी जियानिंग कहते हैं, इसका मतलब क्या है? तुम रात में एक साथ सोते हो और दिन में स्ट्रेंजर जैसे बिहेव करते हो, क्या तुम सीक्रेट कपल की तरह हो? अब ये सुनकर वैंग कहता है, अरे तुम ऐसे कुछ भी बातें मत किया करो, उसकी रूम और मेरी रूम अलग अलग है, क्या तुम अपने नेबर्स के बारे में नहीं जानते हो? तो जियानिंग कहता है, मेरे नेबर्स तो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स है, वहाँ बाकी स्टूडेंट आकर वो सब अब कॉफी शॉप के ओपनिंग डे के लिए निकल पड़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि वो सब कॉफी शॉप पर जाते हुए एक साथ फोटो निकालते हैं। तभी जियानिंग कहता है, मजे करने का हमारा ये लास्ट ईयर है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर तो हम बस पढ़ाई में ही बिजी रहेंगे। स्कूल से ही हमें डॉर्मेटरी में रहने के लिए कहा जाएगा, कुछ स्टूडेंट तो लिटिल व्हाइट हाउस रेंट पर लेके वही रहेंगे। तभी वैंग उन सब से पूछता है, लेकिन रेंट पर रहने के लिए रजिस्ट्रेशन कब होने वाला है? वो कहते हैं कि जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तो हम तुम्हें इन्फॉर्म कर देंगे। तभी क्लास मॉनिटर उससे कहती है, क्या तुम सच में डॉर्मेटरी में रहना चाहते हो? तो वैंग कहता है, अरे ये तो अच्छी बात है ना कि एक से ज्यादा मैं ज्यादा लोगों से मिल पाऊंगा, उनसे कॉपी कर पाऊंगा। उसकी ये बात सुनकर उस पर सब हंसने लगते हैं।